देखो एक्सरसाइज 25C क्वेश्चन नंबर 25। अ सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन समवेयर ऑन ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ठीक है, विद लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ 30 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एंड विड्थ इज 30 सेंटीमीटर, और एक सर्कल इसके अंदर है जिसका डायमीटर है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस पेपर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऑन टेबल, ये टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एंड अ डाई वेरी स्मॉल इन साइज इज ड्रॉप्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, जिसकी लेंथ और विड्थ दी है, और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक डाई, ठीक है, एक डाई जो है वो आप थ्रो कर रहे हो किसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर डाई को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, अब सर्कल कहाँ है, पेपर के अंदर ही है, ठीक है, शीट रेक्टेंगुलर शीट के अंदर ही है। तो आपने एक डाई यहाँ पर थ्रो करना है, ठीक है, बिना देखे कि आपने कहाँ फेंकना है। ठीक है, तो डाई आपने थ्रो करना है यहाँ पर। तो आपको पूछा कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो डाई यहाँ सर्कल पे गिरेगा। ठीक है, डाई कहाँ पर गिरेगा, सर्कल पर ही गिरेगा, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी, इनसाइड द सर्कल, जब डाई जो है सर्कल के अंदर गिरेगा इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है। देखो जब अपन डाई फेंकना है तो सर्कल में गिरना चाहिए, तो सर्कल आपकी फेवर में है, तो डाई यहाँ गिरे चाहे यहाँ गिरे, यहाँ यहाँ कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा चीज क्या की, ये जो चीज है आपके पास क्या है, एरिया। ठीक है, यानी कि इस एरिया में डाई कहीं भी गिरेगा वो आपकी फेवर में होगा। ठीक है, तो ये आपकी फेवर में क्या केस आया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। देखो टोटल आउटकम है कि टोटल क्या, रेक्टेंगुलर शीट आपके पास, अब रेक्टेंगुलर शीट में वो डाई यहाँ पर भी गिर सकता है, वहां भी गिर सकता है वैसे तो। ठीक है, तो पूरी रेक्टेंगुलर शीट क्या है आपके पास, टोटल आउटकम, और फेवर में क्या है, ओनली सर्कल, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपके पास इन साइड या सर्कल, सर्कल में ही गिरना चाहिए, तो सर्कल का एरिया आपकी फेवर में है। ठीक है, और जो टोटल आउटकम होगी वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, निकाल लो, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, डायमीटर इज 20, देन रेडियस इज 10, पाई into 10 square, and area of rectangle is 40 into 30, which is equal to pi 22 upon 7 into 10 into 10 डिवाइड बाय 40 into 30। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 11 एंड 2, तो कितना आ गया, 11 अपॉन 7 into 2 into 3, which is equal to 11 upon 42। तो 11 अपॉन 42 प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके पास जो डाई आप थ्रो करोगे वो सर्कल के अंदर ही गिरेगा। ठीक है, सेकंड जो पूछा इन्होंने आपसे, वो पूछा प्रोबेबिलिटी आउटसाइड द सर्कल, कि वो सर्कल से बाहर गिरना चाहिए। देखो मेरे पास दो ही केस हो सकते हैं, या फिर, ठीक है, डाई सर्कल के अंदर गिरेगा या डाई सर्कल के बाहर गिरेगा। ठीक है, दो ही चीज हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी डेट इनसाइड, ठीक है, प्लस आउटसाइड इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी यही बनी, या फिर सर्कल के अंदर गिरेगा या फिर सर्कल के बाहर गिरेगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी यही है चीज। जैसे आपके पास जब आप कॉइन को टॉस करते थे तो आपके पास क्या था, हेड या टेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आती थी, 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज अगेन 1/2, क्योंकि दोनों के आने के बराबर चांस थे। और दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करो, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 1। वैसे यहाँ पर जो डाई है वो सर्कल के अंदर गिरेगा या सर्कल के बाहर गिरेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटसाइड इज इक्वल टू 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटसाइड पूछिए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनसाइड द सर्कल, इसके इक्वल हुआ विच इज 1 माइनस 11/42। सॉल्व कर लेना, कितना 42 माइनस 11 31/42। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो डाई के आउटसाइड द सर्कल गिरने के चांस कितने 31/42 हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखो जब हम टू डाइस को थ्रो करेंगे, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया पहले, ठीक है। टू डाइस को थ्रो करने पे क्या सैंपल स्पेस बनेगा, ये आपके पास, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल नॉट कम आइदर टाइम, ठीक है। 4 विल नॉट कम, 4 जो है, ठीक है, वो नहीं आना चाहिए एक भी बार जब आप डाई को थ्रो करोगे, ठीक है। तो ना तो फर्स्ट केस में ना तो सेकंड केस में 4 आना चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ 4 विल नॉट कम आइदर टाइम, ठीक है, क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। देखो आपको यहां पर वो एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है, इवेंट लिख लो, लेट ई बी द इवेंट, ठीक है। तो देखो कौन कौन से वो एलिमेंट आएंगे जब 4 एक बार भी नहीं आएगा, 1,1 1,2 1,3 1,4, इसमें तो एक बार आ गया 4, तो ये एलिमेंट नहीं लेना आपने, दोनों में 4 नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा 1,5 1,6 2,1 2,2, ठीक है, 2,3 2,5 4 नहीं आएगा, 2,6, वैसे 3,1 3,2 3,3 3,5 एंड 3,6, ठीक है। अब नेचुरल सी बात है कि आपके पास 4 वाली लाइन तो आएगी नहीं, क्योंकि 4 तो एक डाई में तो आ ही रहा है, ठीक है। तो कौन सी लाइन आएगी अब 5,1 5,2 5,3 5,5 एंड 5,6, वैसे ही 6,1 6,2 6,3 6,4 एंड 6,6, तो ये आएंगे आपके पास, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी निकालने पर आपने ये, ठीक है। तो ये वो आपके पास इवेंट आ रहा है जब 4 जो है दोनों में से किसी भी डाई में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कितने इवेंट आ रहे हैं, फिर आपकी फेवर में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 आपकी फेवर में आ रहे हैं, और टोटल कितने हैं आपके पास 36। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब आप डाई को थ्रो करोगे तो दोनों में से किसी भी डाई में 4 नहीं आएगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, 4 विल कम एट लीस्ट वंस, कि कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए 4, ठीक है। तो देखो वो कौन कौन से केस में कम से कम एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार, तो ये इसमें तो एक बार भी नहीं है, इसमें भी एक बार भी नहीं है, यहाँ भी एक बार भी नहीं है, तो ये आपके फेवर में नहीं है। 4 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, तो 1 4 2 4 3 4, ये तो सारे आएंगे 4 वाली लाइन्स के, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, तो कम से कम एक बोला तो 2 बार भी आ सकता है, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर ये, तो कितना आ गया 1 2 6 8 9 10 11, तो आपकी फेवर में 11 आउटकम्स आ रहे, कितने में से 36 में से। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी जब 4 कम से कम एक बार आएगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अ बॉक्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, एक आपके पास बॉक्स है, इसमें कुछ बॉल्स हैं, ऑन ईच ऑफ 60% बॉल्स लेटर ए इज मार्क्ड, ठीक है। 60% ऐसी बॉल्स हैं जिन पर ए मार्क किया हुआ है, ठीक है। ऑन ईच ऑफ 30% बॉल लेटर बी इज मार्क्ड, 30% जो बॉल्स हैं उन पर बी मार्क किया हुआ है, एंड रिमेनिंग बॉल्स एंड ऑन ईच ऑफ द रिमेनिंग बॉल्स लेटर सी इज मार्क्ड, जो बाकी रिमेनिंग बॉल बची उन पर लेटर सी मार्क किया है। देखो 60% ए बॉल है, 30% बी है, टोटल 100% होता है, तो 60% 30%, तो सी कितना बचा आपके पास, ओनली 10%, ठीक है। तो सी की कितनी आ जाएंगी 10%, ठीक है। तो बोलते हैं कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, आपने इस
बॉक्स में से कोई भी एक बॉल निकालनी है, एक बॉल निकालनी है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज मार्क सी। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, कि जो आप बॉल निकालोगे उस पर सी मार्क किया होगा, ठीक है। तो देखो सी मार्क किया हुआ, सी मार्क वाली कितनी बॉल्स है 10%, ठीक है, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 10/100, ठीक है। 60% ए थी, 30% बी थी, तो सी कितनी बची आपके पास 10%। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क सी, जो मार्क सी बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/100, कितनी आ जाएगी 1/10। दिस इज नंबर 1। नाउ नंबर 2, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी, ठीक है, कि आप यहां से बॉल निकालो, ए निकालोगे तो भी आपके फेवर में आएगी और बी निकालोगे तो भी आपके फेवर में आएगी, यानी कि ये दोनों बॉल में से कोई भी बॉल निकले, ठीक है, आप ही उसमें जीतोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, और का मतलब प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी आपके पास 60%, तो 60/100 विच इज इक्वल टू, रहने दो कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी 30/100, तो क्या आ जाएगा 60/100 प्लस 30/100 एंड विच इज इक्वल टू 90/100, तो कितना आ गया 9/10 प्रोबेबिलिटी है कि जब आप बॉल निकालोगे वो ए निकलेगी या तो फिर बी निकलेगी, ओके। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी निकाली नाइदर बी नॉर सी, ठीक है। देखो आपने बॉल निकालनी है, ना तो बी निकलनी चाहिए बॉल, ना तो सी निकलनी चाहिए, ठीक है, बी भी नहीं निकलनी चाहिए, सी भी नहीं निकलनी चाहिए, तो कौन सी निकलनी चाहिए ए, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लिख सकते हैं, ना तो बी निकलेगी ना तो सी निकलेगी, ठीक है, नेदर बी नॉर सी। तो बी और सी नहीं निकलेगी तो कौन सी बॉल निकालनी है आपने, ए निकलेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 60/100 एंड विच इज इक्वल टू 6/10 विच इज इक्वल टू 3/5, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ बॉक्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, सम ऑफ दीज बॉल्स आर मार्क्ड, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है, कुछ बॉल को मार्क किया है ए से एंड कुछ बॉल को मार्क किया है बी से, एंड द रिमेनिंग बॉल, बाकी जो बॉल बची उनको मार्क किया है सी से। 3 टाइप्स की बॉल है, देखो हमारे पास अगर 3 टाइप्स की बॉल है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा 1। या तो ए निकलेगा फिर बी निकलेगा फिर सी निकलेगा, 3 टाइप्स की बॉल है और तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या जाएगा हमारे पास 1। नाउ यहाँ पर आपको दिया है व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, आप यहाँ से अगर एक बॉल निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है 1/3 आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी 1/4 आ रही है, ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकल जाएगी यहाँ से, कितना आ जाएगा 7/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। इफ देयर आर 40 balls in the box which are marked C, मेरे पास बॉक्स में जो है 40 बॉल्स हैं जो सी से मार्क की गई हैं, कितनी बॉल्स हैं 40। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होती है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 5/10 एंड फेवरेबल आउटकम्स मींस आपकी फेवर में कितनी बॉल्स हैं, सी की कितनी बॉल्स आपकी फेवर में 40, हमें पता 40 बॉल्स हैं, ये लिखा है ना कि हमारे पास 40 बॉल्स हैं बॉक्स में वो सी की हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होती है फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आपकी फेवर में कितनी बॉल्स हैं 40 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही आएंगे, टोटल आउटकम्स की होंगी जितनी यहाँ पर बॉल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 8 40, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, कितनी आ रही है 12 8 96, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ रही है 96। देखो आपने ध्यान रखना है हमारे पास 3 टाइप्स की अगर बॉल है बॉक्स में, ठीक है,
तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। ठीक है, अगर वैल्यूज दी सब्स्टिट्यूट करो, नहीं दिए तो कुछ और जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल ली। अब यहाँ पर एक चीज हमें और पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का मतलब है कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉल्स तो दी है आपको 40, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालोगे तो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो सी की नंबर ऑफ बॉल्स हैं, सी की नंबर ऑफ बॉल्स 40 है, 40 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब जो बॉक्स में आपके पास टोटल बॉल्स हैं वो आपने मेंशन कर, नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख दिया। सॉल्व किया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई 96। ठीक है, ओके। वैसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी हुई नहीं वगैरह तो आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स इज 96।